हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रतीक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस तूफान में आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अचानक उसे लगने लगा कोई उसे अंधेरे कुएं में धक्का दे रहा है। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसमें नाकामयाब हो गया। प्रतीक कॉलेज में पढ़ने वाला हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी हो वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता था। जितना अच्छा वो पढ़ाई में था उतना ही अच्छा वो गाना भी गाता था। कॉलेज की कई सारी लड़कियां उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, मगर प्रतीक दोस्ती के मामले में नेचर से थोड़ा शाय था, इसलिए उसकी दोस्ती कम लोगों से ही थी। मगर जिनसे भी दोस्ती थी उनसे अपनी दोस्ती बखूबी निभाता था। यार, एक हम है जो लड़कियों से दोस्ती करने को मरे जा रहे हैं, मगर वो हमें घास भी नहीं डालती। और एक तुम हो कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं, मगर तुम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते। सब कुछ नॉर्मल तो है ना? नॉर्मल मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? अर्पित, मेरा मतलब है कहीं तुम्हें लड़कियों के बजाय लड़कों में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? चुप कर, अपनी बकवास बंद कर, वरना मेरे गुस्से को जानता है ना। अरे मुझे इन लड़कियों में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है जो हर दूसरे दिन अपने मतलब के हिसाब से अपने बॉयफ्रेंड को बदल दे। प्रतीक की जिंदगी में जो लड़की आएगी ना, वो एकदम खास होगी और उसकी दोस्ती पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक का हक होगा। धन्य हो तुम, अरे धन्य हो। 21वीं सदी में जी रहे हो और बातें 18वीं सदी की करते हो। अरे आजकल और कौन लड़की है जो एक लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार होगी? हाँ होगी ना कोई तो खास होगी जो सिर्फ प्रतीक के लिए बनी होगी, क्योंकि प्रतीक को सुंदरता नहीं, उस लड़की की सादगी प्रतीक का दिल जीतेगी। हाँ, जब तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए तो मुझे भी दर्शन करा देना। फिलहाल कॉलेज के लिए निकले, देर हो रही है। शाम को प्रतीक इंस्टाग्राम चला रहा था। उस पर किसी अनजान प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। पहले तो प्रतीक ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर फिर सामने से दोस्ती एक्सेप्ट करने का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर प्रतीक ने प्रोफाइल खोलकर देखा। प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक थी, उस पर कोई भी मैसेज नहीं था, ना ही कोई प्रोफाइल पिक्चर। प्रतीक ने सोचा कि ऐसी अननोन प्रोफाइल से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ठीक बात नहीं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और उस रिक्वेस्ट को पेंडिंग ही छोड़ दिया। प्रतीक को गाना गाने का बहुत शौक था। वो हर दिन इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करता था। अब प्रतीक जब भी इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो अपलोड करता उस अननोन प्रोफाइल से लाइक और कमेंट जरूर आता और हर बार अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की गुजारिश। एक बार प्रतीक ने उसके मैसेज के रिप्लाई में लिखा, मैं तुम्हें जानता नहीं तो फिर मैं कैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं? तुम्हारी प्रोफाइल पर तुम्हारी कोई फोटो या जानकारी भी नहीं है। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके इस मैसेज के बाद उस अननोन इंस्टाग्राम प्रोफाइल से तुरंत एक मैसेज आया, बिना किसी को जाने आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, बेरंग सी दुनिया में मैं बेहद अकेली हूँ और मुझे एक सच्चे साथी की तलाश है। अक्सर आपकी प्रोफाइल पर आकर जब आपके गाने सुनती हूँ तो वो अकेलापन दूर हो जाता है। आपकी आवाज में जो खनक है और अपनापन है, उससे सम्मोहित होकर आपकी प्रोफाइल पर आई हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। प्रतीक मैसेज पढ़कर मुस्कुराता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो लड़की प्रतीक के हर वीडियो पर अपनी राय जरूर देती थी। प्रतीक को लगने लगा था कि उसकी राय से उसकी वीडियो और ज्यादा बेहतर लगने लगे थे। अब प्रतीक कोई भी वीडियो बनाता था तो उसकी राय जरूर लेता। वो भी प्रतीक को और बेहतर वीडियो बनाने के लिए आइडिया देती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती चल रही थी। अब प्रतीक हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता और उसके साथ अब डुएट गाकर भी वीडियो बनाने लगा था। इन सब बातों में उलझकर उसका ध्यान पढ़ाई और कॉलेज की दूसरी एक्टिविटी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था।
वह अपने दोस्त अर्पित से भी कम ही बात करता था। क्या बात है, किन ख्यालों में खोए रहते हो? अरे आजकल तो तुम्हें अपने दोस्तों का भी होश नहीं रहता। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आजकल वीडियो बनाता रहता हूँ, उसी में थोड़ा बिजी हूँ। हाँ हाँ, देखा मैंने इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं। भाई तू तो धीरे धीरे सेलिब्रिटी बनने की कगार पर है, तो हम जैसे लोगों को क्यों याद रखेगा? कुछ भी मत बोल, अरे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। मगर एक बात तो बता, जिसके साथ आजकल वीडियो डाले जा रहा है, कौन है वो खूबसूरत लड़की? हैं? खूबसूरत है या नहीं, पर दिल की बहुत अच्छी है, इतना तो मुझे पता है। इंस्टाग्राम पर ही दोस्ती हुई थी और धीरे धीरे हम दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। इसका क्या मतलब है? तूने आज तक उस लड़की को नहीं देखा? नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर बात हुई है। उसकी प्रोफाइल अननोन फ्रेंड के नाम से है, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिस लड़की की आवाज इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। पता है, भाई का दिल आ गया होगा, इसलिए हमें नहीं मिलाना चाहता। तो कोई बात नहीं। अरे मगर बातें तो मत दे कि तूने आज तक उस लड़की को देखा ही नहीं है। मैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तू चल रहा है तो चल। नहीं नहीं, तू चला जा लाइब्रेरी, मैं नहीं जा रहा, अभी मन नहीं है यार प्रोजेक्ट पूरा करने का, कल कर लूंगा। सही है भाई, अब तो तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तू भी ना कुछ भी बोलता है, जरूरी नहीं हर समय हर काम को करने का मन हो। आज पढ़ाई करने का मन नहीं है। तू भी तो मुझे उस लड़की से जोड़ रहा है जिसका नाम तक मुझे पता नहीं है। तू मान या ना मान भाई, पर बात दोस्ती से बहुत आगे पहुंच चुकी है। बस एक बार अपने मन की बात उससे कहकर देख ले, नाम पता सब कुछ मिल जाएगा। खैर मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट करना है, तू अपने इंस्टाग्राम पर बिजी हो जा। अर्पित के जाने के बाद प्रतीक को एहसास हुआ कि उसकी कही हुई एक एक बात सही थी। वह किसी लड़की को इस कदर पसंद करने लगा है कि उसके नाम और पते को जाने बिना ही उसे अपनी हर चीज शेयर करता है। उसका ओपिनियन उसके लिए हर वक्त मायने रखता है। कहीं ये प्यार तो नहीं? मगर फिर अगले ही पल उसे लगा, नहीं नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। ऐसे मैं किसी को बिना देखे उसके प्यार में पड़ सकता हूँ? मगर एहसास जैसा भी है, बहुत ही प्यारा है, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सोचते हुए उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली और तुरंत अपनी अननोन फ्रेंड को एक मैसेज भेजा। हेलो, हमारी दोस्ती को बहुत टाइम हो गया है, मगर आज तक मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है, और तो और मैंने तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा। तुम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपना फोटो अपलोड ना करना चाहती हो तो ना सही, मुझे पर्सनल तो अपनी एक फोटोग्राफ भेज सकती हो ना। मैं तो तुम्हें और लड़कों से अलग समझती थी, मगर तुम्हें भी दूसरे लड़कों की तरह मेरे चेहरे में इंटरेस्ट है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्या इतना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बात तो तुम्हारी सही है, मगर अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है तुमसे मिलने की। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक मुलाकात करें? मैं अपने घर से बाहर नहीं जाती। क्या कहा तुमने? तुम अपने घर से बाहर नहीं जाती? ऐसा भी कहीं मुमकिन है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे इतने दिनों की मुलाकात में मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? वो तो है, मगर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण तुम घर से बाहर नहीं निकलती। प्रतीक, दोस्ती में इतने सवाल अच्छे नहीं होते। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ये रहा मेरा एड्रेस। कल वैलेंटाइंस डे है, ठीक 9 बजे आ जाना, डिनर साथ में करेंगे। प्रतीक ने उसका एड्रेस देखा तो वो एड्रेस लोकल का था। अपने हॉस्टल वार्डन से बहाने बनाकर प्रतीक अपने हाथ में फूलों का बुके और चॉकलेट लिए उस एड्रेस पर पहुंच गया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, सामने लगभग 18 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। प्रतीक एक पल को तो उसकी खूबसूरती में खो गया। तभी उसने चुटकी बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तो प्रतीक ने हड़बड़ाकर अपने हाथ में रखे चॉकलेट और फ्लावर्स उसे देकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने मुस्कुराकर प्रतीक को अंदर आने को कहा। वह घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। और मैं? उसके सवाल से प्रतीक हड़बड़ा गया तो वो जोरों से हंसने लगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी या फिर वाइन?
आपके घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मैंने तो तुम्हें पहली बार ही बताया था कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। आपके माता पिता? जी, वो लोग तो मेरे बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मुझसे दूर हो गए थे। बातें करते हुए उन दोनों के लिए वो वाइन का गिलास लेकर आई। आज तो हम दोनों मिल लिए हैं और साथ में वाइन भी पी रहे हैं। अब तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ ना? शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। आइए थोड़ी देर साथ में टीवी देखते हैं। दोनों मूवी देख रहे थे, तभी एक हॉरर सीन देखकर प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यूं आंखें बंद करते देख उसने सवाल किया, आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? हाँ, जैसे अच्छी शक्तियां होती है वैसी बुरी शक्तियां भी होती है। तो आपके हिसाब से भूत प्रेत बुरी शक्तियां होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर भटकती हुई आत्मा बुरे भूत हो। हाँ, कुछ भूत तो ऐसे भी होते हैं जो आपके पास बैठे हों तो भी आप पहचान नहीं पाते कि वो भूत हैं। इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना? तो सुनो, मेरा नाम रिया है। आज से 5 साल पहले कॉलेज में मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इंस्टाग्राम के जरिए ही कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हुई। उसी दोस्ती को सेलिब्रेट करने हम लोग यहाँ आए थे, मगर उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और तब से अब तक मैं इस घर में आज भी उन लोगों का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर प्रतीक के चेहरे पर पसीना आने लगा, तो वो आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोली, अब तुम आ गए हो ना, मुझे छोड़कर मत जाना। हम दोनों रोजाना छत पर बैठकर गाने के वीडियो बनाएंगे और इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? कहते हुए रूही अपने असली रूप में आ गई। प्रतीक उसका बेहद चेहरा देखकर डर के मारे चीखने लगा और दरवाजे की तरफ भागता। उससे पहले रोहिणी वहां पर खड़े खड़े अपने हाथ आगे बढ़ाई और प्रतीक को जाने से रोक ली। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आओ, मेरे नजदीक आओ। नहीं, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। धोखा मैं नहीं, तुम दे रहे थे। मेरे दोस्तों की तरह मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने की सोच रहे थे। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। हमेशा के लिए इन्हीं दीवारों के बीच ही कैद रहोगे। कहते हुए रूही वहां से चली गई और प्रतीक खुद को आजाद करने की नाकाम कोशिश करते हुए हमेशा के लिए उस बंगले में कैद हो गया। कुछ दिन बाद कॉलेज में इंस्टाग्राम चलाते हुए विवेक के मोबाइल पर अननोन फ्रेंड की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई।